हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोज फॉर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेसन का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ May 10 ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। यानी May 10 साउथ अफ्रीका में क्यों ऑटम डे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो है हम दो तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे पहले आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो ग्लोब है वो जियोग्राफिकली दो हिस्सों में डिवाइड है। ये अगर ग्लोब है तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है, इसे इक्वेटर कहते हैं। तो ये इक्वेटर जो है ये ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इन दोनों हेमिस्फीयर्स में मौसम का फ़र्क होता है। यानी अगर यहाँ पे स्प्रिंग होगा तो यहाँ पे ऑटम होगा। तो क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो यहाँ पे जो ऑटम डे स्टार्ट होता है वो मई अप्रैल में होता है। मई अप्रैल में यहाँ पे ये होता है ऑटम सीज़न। तो इसलिए यहाँ पे जो है मई में क्या होगा, ऑटम होगा। तो ये इसका एक आंसर है। होप कि ये आपको समझ आया होगा। नाउ जो सेकंड आंसर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑटम डे सिग्निफाइज द सीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द सीजन ऑफ हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट्स। यानी इसमें जो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इट वाज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, यानी जो 10 मई है, 10th of May was an autumn day in South Africa। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये सिग्निफाई करता है कि ये जो सीज़न होता है ये प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली का मौसम होता है। क्योंकि इस मौसम में जो फ्रूट्स होते हैं, जो फसल होती है वो पके हुए होते हैं और ये कटाई का मौसम होता है और इसमें किसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो क्योंकि वो क्या करते हैं, इस मौसम में जो उनकी साल भर की कमाई होती है, साल भर की मेहनत होती है, वो इसमें वो हार्वेस्ट करते हैं। 10 May is an autumn day in South Africa because South Africa is going to harvest and taste the new sweet fruits of freedom after a long summer of slavery। यानी 10 मई को इसलिए सिग्निफाई किया गया है ऑटम के साथ क्योंकि इस दिन साउथ अफ्रीका तमाम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होकर एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया। क्योंकि अब वो टेस्ट करना चाहते हैं जो ये न्यू फ्रूट है। यानी न्यू फ्रूट, जिस तरह से न्यू फ्रूट जो होता है, न्यू फ्रूट ऑटम में हार्वेस्ट किया जाता है, इसी तरह से ये अब हार्वेस्ट करते हैं 10 मई को अपनी आज़ादी, और ये इसका टेस्ट अब करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो है पहले गुलामी में थे, अब ये आज़ाद हो रहे हैं और ये आज़ाद हो रहे हैं इस 10 मई को। तो इसलिए इसको सिग्निफाई किया गया है। यानी ऑटम को सिग्निफाई, जो ऑटम है यानी 10 मई है, 10 मई जो है इसको सिग्निफाई किया गया है ऑटम डे के साथ। तो होप ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ आई होगी। नाउ जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? यानी अपने स्पीच के आगाज़ में मंडेला ने मेंशन किया एक गैर मामूली इंसानी अलमिया, यानी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उससे क्या मुराद है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड। और आखिर में वो मेंशन करता है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उससे क्या मुराद है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है द ऑपरेशन ऑफ द वाइट इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स
which lasted for many years has been called an extraordinary human disaster। यानी नेल्सन मंडेला के कहने का मतलब जब वो कहता है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से मुराद ये है कि जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने जुल्म व सितम सियाफाम लोगों पर ढाए जो बहुत सालों तक चला। द लिबरेशन फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक नेटिव्स हैज़ बीन टर्म्ड एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और जो आज़ादी सियाफाम लोगों ने इस जुल्म व बर्बरियत से पाई उसे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी मंडेला कौन से आइडियल्स सेट करता है साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। He sets out the ideals of liberating his people from various bondages। यानी वो साउथ अफ्रीका के लोगों को मुख्तलिफ किस्म की गुलामी से आज़ाद करने के लिए आइडियल्स मुरतब करता है। यानी वो आइडियल्स क्या है? These are of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो साउथ अफ्रीका के लोगों को गरीबी, महरूमियत, तकलीफ़, जिनसी इम्तियाज़ और दीगर इम्तियाजी सलूक से निजात दिलाना चाहता था। तो ये जो आइडियल्स हैं वो सेट करता है साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वट नहीं होना चाहिए, वाई डिड such a large number of international leaders attended the inauguration? What did it signify the triumph of? क्यों इतनी बड़ी तादाद में आलमी लीडर्स ने इस इनाग्रेशन में शिरकत की? ये किस चीज़ की फतह सिग्निफाई करता है? तो इसका जो आंसर है वो है a large number of international leaders attended the inauguration to pay their respects to the new-born freedom achieved by the African people after so many sacrifices। ये जो आलमी लीडर्स है साउथ अफ्रीका की धरती पे इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की नवजायद आज़ादी यानी न्यू बॉर्न फ्रीडम यानी इसको इज़्ज़त देने के लिए इस इनाग्रेशन में शरीक हुए, जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल की। इट सिग्निफाइज द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी। ये इंसाफ, अमन और इज़्ज़त की जीत सिग्निफाई करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of all those patriots who had gone before him। यानी मंडेला के कहने का मतलब क्या है जब वो कहते हैं कि वो सिर्फ इन तमाम अफ्रीकी मुहिब वतनों का मजमुआ है जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। तो इसका आंसर है मंडेला मीन्स टू से दैट विदाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ ऑल दोज who had gone before him he could never have been what he is today। So he feels that he is some of all those African patriots because those heroes of yesterday years had paved the way for him in becoming the first black president of South Africa। मंडेला के कहने का मतलब यह है कि इन तमाम लोगों की कुर्बानियों के बगैर जो इससे पहले गुजर चुके हैं, जिन्होंने अफ्रीका की आज़ादी हासिल करने में अपनी जान गंवाई, वो कभी भी इस मकाम पे नहीं पहुंचता जिस मकाम पे वो आज है। इसलिए वो महसूस करता है कि वो इन तमाम अफ्रीकी मुहिब वतनों का मजमुआ है, क्योंकि गुज़श्ता सालों के इन हीरोज़ ने इसके लिए राह हमवार की थी, तभी वो अफ्रीका का पहला सिया फाम सदर बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, would you agree that depth of oppression great heights of character? How does Mandela illustrate this? यानी क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जबर की गहराइयाँ किरदार की बुलंदियों को जन्म देती हैं?
मंडेला इसकी वजाहत कैसे करता है? तो इसका आंसर है मंडेला इज़ परफेक्टली राइट बिकॉज द मोर वन इज़ टॉर्चर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द मोर स्ट्रॉन्ग वन बिकम्स इन कैरेक्टर एंड एक्शन। मंडेला का कहना बिल्कुल सही है कि जबर की गहराइयाँ किरदार की बुलंदियों को जन्म देती हैं, क्योंकि जितना भी आप किसी पर जुल्म व तशद्दुद करोगे इतना ही वो मजबूत किरदार बनता है। He says that the years of torture and brutality produced many great patriots like Oliver Tambo, Walter Solis, Chief Litholi, Yusuf Dadus, Bram Fischer, Robert Sboki, who inspired other people by sacrificing their lives in the long struggle for freedom. मंडेला इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि बहुत से अफ्रीकी ग्रेट मुहिब वतन अपने किरदार में मजबूती से वाइट क्रूएलिटी से निखर कर सामने आए, जिनमें ओलिवर टॉम्बो है, वाल्टर सोलस, चीफ लिथोली, यूसुफ डाडूस, ब्रैम फिस्चर और रॉबर्ट स्बोकी हैं। यानी ये वाइट क्रूएलिटी से निखर कर सामने आए, क्योंकि इनके जो किरदार है वो इस जुल्म व तशद्दुद में निखर कर लोगों के सामने आ गए। वो इस जुल्म व तशद्दुद के सामने उन्होंने अपने घुटने नहीं टेक दिए, बल्कि मजबूती से इस जुल्म व तशद्दुद का सामना करते रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट ट्विन ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला किन दोहरी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हैं? तो इसका आंसर है मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं कि हर एक इंसान की दो जिम्मेदारियां हैं। द फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो पहली जिम्मेदारी है वो है अपनी फैमिली की, वालिदैन की और बीवी बच्चों की। द सेकंड ओब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरी जो ओब्लिगेशन है वो है अपने लोगों की, अपनी बरादरी की और अपने मुल्क की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? यानी उम्र और तजुर्बे के साथ आज़ादी के बारे में मंडेला की समझ कैसे बदली? तो इसका आंसर है एज चाइल्ड फ्रीडम मीन्ड टू मंडेला टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। यानी एज ए चाइल्ड मंडेला की आज़ादी से मतलब था कि खुशी भरी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो। As a student, it meant the freedom to read what he pleased and go where he pleased. तालिब इल्म के तौर पर इसका मतलब ये है कि वो जो चाहे पढ़े और जहाँ चाहे जा सके। As a young man, it meant to freedom to develop one's potential and live a lawful life. एक नौजवान के तौर पर अपनी सलाहियतों को तैयार करने और एक हलाल ज़िंदगी यानी एक लाफुल ज़िंदगी गुजारने की जो आज़ादी हो। बट देन ही रियलाइज्ड इट मीन्ड टू हिम फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक हिम। लेकिन फिर इससे एहसास हुआ कि इसका मतलब हर इस शख्स की आज़ादी है जो इस जैसा नज़र आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंजेस हिज लाइफ? यानी मंडेला की आज़ादी की भूख ने इनकी आज़ादी को कैसे बदला? नाउ इसका जो आंसर है मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम changed him into a great man, a bold man and a visionary. आज़ादी की भूख ने मंडेला को एक अजीम इंसान, एक जुर्रतमंद इंसान और एक बसीरत वाले इंसान में बदल दिया। He worked day and night. He underwent physical and mental tortures to obtain freedom for his
ओन पीपल, उन्होंने दिन रात काम किया, उनको अपनी कौम की आज़ादी के लिए जिस्मानी और जहनी कोफ्त से गुजरना पड़ा। He became homeless and was forced to live the life of a monk. वो बेघर हो गया और राहब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।